हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन। मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, लेकर उपस्थित हुए हैं शिवराज विजयम। ठीक है, क्या लेकर उपस्थित है? शिवराज विजयम लेकर हम उपस्थित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम शिवराज विजयम पढ़ेंगे। इसका जो है पहला भाग कल के क्लास में हो गया है। आज हमारा इसका दूसरा भाग है। ठीक है, तो शिवराज विजयम को हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए अपने प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, आप भी इसको करने का प्रयास करिएगा। कल के क्लास में 1 से 50 तक प्रश्नोत्तरी हो गया है। आज हम 50 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 50 हमारा प्रश्न है। 50 कल हो गया था दोस्तों, फिर भी इसको एक बार हम फिर देख लेते हैं 50 प्रश्न को। तो यहाँ पे जो 50 प्रश्न हमारा है, क्या कह रहा है कि यवन युवक ने नदी किनारे से किस कन्या का अपहरण किया था। ठीक है, प्रश्न है यवन युवक ने नदी किनारे से किस कन्या का अपहरण किया था। तो ऑप्शन ए माँ की गोद से, बी अकेली रास्ते से, सी अपने अपने बूढ़े पिता के साथ, डी अपने भाई के साथ। तो किससे अपहरण करता है? उसकी माँ के गोद से यौन युवक अपहरण कर लेता है। ठीक है, 51 प्रश्न की ओर चलते हैं। 51 हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों। 51 है योगी राज ने दूसरी बार समाधि कब लगाई थी। तो योगी राज ने दूसरी बार समाधि, ऑप्शन ए है युधिष्ठिर के समय, बी है विक्रमादित्य के समय, सी है शिवाजी के समय में, डी है औरंगजेब के समय में। तो किसके समय समाधि लगाई थी? विक्रमादित्य के समय। ठीक है, दूसरी बार पूछा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरी बार समाधि पूछा है, तो दूसरी बार समाधि विक्रमादित्य के समय लगाई थी। पहली बार समाधि जो है युधिष्ठिर के समय लगाई थी। ये पहली बार समाधि था। ठीक है, पहली बार समाधि युधिष्ठिर के समय लगा था और दूसरी बार विक्रमादित्य के। जब विक्रमादित्य के समय में जगे तो उन्होंने समाधि लगा ली। और अब कब जगे थे? औरंगजेब के समय में जगे थे। और जो है ब्रह्मचारी गुरु से योगीराज सब कुछ जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है बी सही है 51 का। 52 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52 प्रश्न है भारतवर्ष की वर्तमान दशा को कौन किससे जानना चाह रहा है। ठीक है, तो यह है कि भारतवर्ष की जो वर्तमान स्थिति है, इससे कौन किससे जानना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए है ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से, योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से, गौर बटु शिवाजी से, डी है आश्रमवासी योगीराज से। तो कौन किससे जानना चाह रहा है दोस्तों? तो 50 जो है 2 का हमारा ऑप्शन योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से जानना चाह रहे हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, भारतवर्ष की वर्तमान दशा को कौन किससे जानना चाह रहा है? तो योगीराज जो है ब्रह्मचारी गुरु से जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 54 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 53 53 हमारा प्रश्न है दोस्तों, जिगलापी जिगलाप जिगलाप ईसामी का व्याकरणात्मक विवेचन होगा। ठीक है, यहाँ पे विवेचन पूछा है, तो कौन सही है दोस्तों? तो सही की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है 53 का सी सही है। ग्लई हर्षते पुक रिच सन लट और मिस प्रत्यय मिलकर हमारा जो है जिगलाप ईशामी बना है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है 53 प्रश्न का। 54 प्रश्न है। 54 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 54 प्रश्न है सोमनाथ मंदिर को धूलि धूसरित किसने किया। ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी ने, बी है महमूद गजनबी ने, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और डी है औरंगजेब ने। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को धूल धूसरित किसने किया दोस्तों? तो सोमनाथ मंदिर को धूल धूसरित महमूद गजनबी ने किया था। किसने किया था? महमूद गजनबी ने जो है धूल धूसरित किया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है 54 प्रश्न का। 55 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 55 प्रश्न हमारा है अधु अधु अनिय अनियम पद का क्या अर्थ है। ठीक है, अध्वनियम पद का क्या अर्थ है यहाँ पूछा है। तो ए है पथिक, बी है रास्ता, सी है रास्ते का पत्थर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अध्वनियम पद का अर्थ है पथिक। क्या है? अध्वनियम पद का अर्थ यहाँ पे हमारा दोस्तों पथिक होगा। ठीक है, 55 का ए ऑप्शन सही है। 56 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 56 प्रश्न है अनिकीनी पद का क्या अर्थ है पूछा। अनिकीनी पद का क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन अकेले नहीं, बी सेना, सी जो एक न हो, एकाकी, डी एकाकिनी। तो अनिकीनी पद का अर्थ है सेना। ठीक है, क्या अर्थ है? जो शिवराज विजय में आया है दोस्तों, ये शब्दार्थ है। तो सेना, अनिकीनी शब्द का अर्थ है सेना। ठीक है, 57 प्रश्न की ओर चलते हैं। 57 प्रश्न है योगीराज विक्रमादित्य के बाद जब समाधि से जगे तो दिल्ली का शासक कौन था। ठीक, जब योगीराज विक्रमादित्य के समय के बाद जब समाधि से जगे तो दिल्ली का शासन कौन था। ठीक है, तो योगीराज ने युधिष्ठिर के समय में सोए थे,
विक्रमादित्य के समय में जगे, फिर विक्रमादित्य के समय में जगे सोए तो किसके समय में जगे, औरंगजेब के समय पे जगे। तो यहाँ पूछा योगीराज विक्रमादित्य के बाद जब समाधि से जगे तो दिल्ली का शासक कौन था, तो औरंगजेब था। कौन था दोस्तों, दिल्ली का शासक औरंगजेब था। 57 का बी आंसर सही है। ठीक है, अगला चलते हैं 58 प्रश्न की तरफ। 58 प्रश्न हमारा है कि योगीराज की समाधि से जगने के समय शिवाजी कहाँ निवास कर रहे थे। जब योगीराज समाधि से जगे तो शिवाजी कहाँ निवास कर रहे थे, पूछ रहा कहाँ निवास कर रहे थे। तो ऑप्शन ए है सिंह दुर्ग में, बी है राजदुर्ग में, सी है विजय दुर्ग में, डी है दिल्ली में। तो जो है शिवाजी कहाँ निवास कर रहे थे, तो सिंह दुर्ग में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है 58 का। 58 प्रश्न का आंसर हमारा ए सही है। 59 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 59 प्रश्न है बीजापुर के शासक की आज्ञा से दिल्ली के साथ युद्ध करने कौन आ रहा था। ठीक है, बीजापुर के शासक की आज्ञा से दिल्ली के साथ युद्ध करने, अरे सॉरी दोस्तों, शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए कौन आ रहा था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, तो बीजापुर के शासक की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने कौन आ रहा था। ऑप्शन ए अफजल खां, बी शाइस्ता खां, सी औरंगजेब और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन आ रहा था, तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा था अफजल खां। ठीक है, अफजल खां जो युद्ध करने के लिए शिवाजी के शाइस्ता कहाँ कहाँ था, यह दक्षिण दक्षिण भारत पे शासन करने जो है राजा नियुक्त कराया गया था इसको। ठीक है, तो बीजापुर के शासक की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने कौन आया था, अफजल खां, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 60 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 60 प्रश्न की तरफ। 60 प्रश्न है उषरीस पद का अर्थ है, पूछ रहा उषरीस पद का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कटिबंध, बी पगड़ी, सी कुर्ता और डी गर्म कपड़े। तो क्या अर्थ है, जो है उषरीस पद का अर्थ है पगड़ी। ठीक है, पगड़ी अर्थ है उषरीस, उषरीस पद का। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 है सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। प्रश्न है सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, दिल्ली, सी जयपुर में और डी गुजरात में। तो कहाँ स्थित है, गुजरात में। डी ऑप्शन हमारा सही, सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, गुजरात में। 62 प्रश्न की जब चलते हैं। 62 प्रश्न है उदतु तूलत में लकार है, शब्द है उदतु तूलत में लकार है। तो ऑप्शन ए है लुंग लकार, बी है लंग लकार, सी है लिट लकार और डी है लिट लकार। तो कौन सा लकार है, तो यहाँ पे हमारा उदतु तूलक में हमारा लकार है दोस्तों ए, यानी कि लुंग लकार है। ठीक है, ए लुंग लकार है। 62 का ए सही है। 63 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 63 प्रश्न हमारा है दोस्तों सोमनाथ में लटकने वाला विशाल घंटा कितने मन के स्वर श्रृंखलाओं, कितने मन के स्वर श्रृंखलाओं में लटकता है। ठीक है, कितने मन के, तो ऑप्शन ए है 200 मन के, बी है 150 किलोग्राम, सी है 200 किलो और डी है 1000 मन। तो किस में लटक रहा था, जो स्वर्ण मंदिर का जो घंटा था वह कितने मन के स्वर्ण श्रृंखलाओं में लटका हुआ था, जंजीरों में लटका हुआ था। तो 200 मन के जंजीरों में लटका हुआ था। ठीक है, तो 200 मन आंसर हमारा सही है, ऑप्शन ए सही है। 64 प्रश्न है नाहम मूर्ति विक्रामी किंतु भिन्नादि इति कस्य वचनम इदम। ठीक है, प्रश्न है नाहम मूर्ति विक्रामी, नहीं मैं मूर्ति को बेचता हूँ, मैं मूर्ति विक्रेता नहीं हूँ, किंतु भिन्नादि, लेकिन मैं मूर्ति को तोड़ने वाला हूँ। ठीक है, यह कथन किसका है दोस्तों, सुक्ति रूप में पूछ सकता है। तो यह कथन जो है महमूद गजनवी करता है। तो इति कस वचनम है, यह वचन किसका है, तो यह महमूद गज जो है सॉरी दोस्तों, यह जो है महमूद गजनवी का है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये सही है। जब जो है वह जो है पुजारी बोलता है कि तो ये सब मेरा, यह धन दौलत सब कुछ ले लो लेकिन यह मूर्ति को मत तोड़ो। तो वह कहता है नाहम मूर्ति विक्रम, मैं मूर्ति विक्रेता नहीं हूँ किंतु भिन्नादि, मैं मूर्ति को तोड़ने वाला हूँ। यह वचन जो है महमूद गजनवी कहता है उस पुजारी से। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है 64 प्रश्न का। 65 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 65 प्रश्न है ब्रह्मचारी गुरु के कुटियों के चारों ओर क्या है। ठीक है, प्रश्न है ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया के चारों ओर है क्या है। तो परम पवित्र जल से पूर्ण सरोवर, बी सुंदर पुष्प वाटिका, सी
गुफाओं से युक्त पर्वत खंड, डी पहाड़ी, झरने एवं नदियाँ। तो क्या है चारों ओर? तो चारों ओर दोस्तों है, एक मिनट दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, तो हमारा क्या है आंसर है? बी आंसर सही है। ठीक है, 65 का हमारा बी आंसर सही है। पुष्प सुंदर पुष्प वाटिका, ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया के चारों ओर क्या है? तो जो है सुंदर पुष्प वाटिका है। ठीक है, अगला 64 प्रश्न, 66 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 66 प्रश्न हमारा है यहाँ पे है, कुटियंत कन्यका अस्ति सा च यवन धव्यशनिनी यही जीवती न शक्या द्रष्टुम अपि किम नाम इस प्रष्टुम। यह वाक्य किसने किससे कहा है? ठीक है, तो यह जो शब्द है किसने किससे का, कुटियांत कन्या अस्थि, क्या कुटिया में कन्या है? यह प्रश्न जो है कौन किससे कहता है? तो गौर सिंह ने यवन युवक से कहा, श्याम सिंह ने यवन युवक से कहा, गौर सिंह ने अफजल खान से कहा, और डी जो है यवन युवक ने गौर सिंह से कहा। तो कौन किससे कहता है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा 66 प्रश्न का आंसर है कि यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या है? ए ऑप्शन सही है, गौर सिंह ने यवन युवक से कहता है। ठीक है, जब यवन युवक पूछता है कि क्या कुटिया के अंदर कन्या है, वह कन्या कुटिया के अंदर है, तो गौर सिंह कहता है कि हाँ कुटियांता कन्या अस्ति, कुटिया में कन्या है। ठीक है, यह शब्द आंसर जो है गौर सिंह बोलता है यौन युवक से। तो हमारा ए ऑप्शन सही है 66 प्रश्न का। 67 प्रश्न की चलते हैं। 67 प्रश्न है, रुद्र सत्रिश दीप से रूप सिद्ध होगा। यानी कि यहाँ पे पूछा है रुद्र और सत्री प्रत्यय और दीप प्रत्यय मिलकर जो है कौन सा शब्द बना है? ठीक है, ऑप्शन ए रुदती, रुदंती, रुदती, रुदती। तो क्या बना है? रुदती। क्या बना है? रुदती बना है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। रुद्र, रुद्र सत्री और डिप प्रत्यय लगकर रुद्र धातु सत्री और डिप प्रत्यय लगकर रुदती शब्द बना है। तो 67 का डी ऑप्शन सही है। 68 प्रश्न है, आ वयम अपि कुत इति प्रष्टव्या भारती कंदरारी कंदरे कंदरेशु अपि वयम विचराम। यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है गौर सिंह ने कहा है, श्याम बटू ने कहा है, योगीराज ने कहा है, यवन युवक ने कहा है। तो कौन किससे कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है यौन युवक ने कहा है। ठीक है, यौन युवक जो है गौर सिंह से कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक, 68 का डी है। 69 प्रश्न है, शिवराज विजयम के अनुसार कन्या के अपहरणकर्ता यौन युवक की आयु लगभग कितनी रही होगी? जो शिवराज विजयम के अनुसार जो कन्या का अपहरणकर्ता यौन युवक की आयु लगभग कितनी रही होगी? तो ए है 25 वर्ष, बी है 16 वर्ष, सी है 20 वर्ष, डी है 30 वर्ष। तो कितनी रही होगी? 20 वर्ष, यानी कि 69 का हमारा जो है सी ऑप्शन से 20 वर्ष है। ठीक है, 70 प्रश्न की चल जाते हैं। 70 प्रश्न हमारा है, असाव एव पद का संधि विच्छेद है। ठीक, असौ ए पद का संधि विच्छेद के है क्या है? तो असा ए, असौ ए, असाव औ ए, अस औ ए। तो क्या है दोस्तों? असौ धन ए। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। 70 प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं 71 प्रश्न की तरफ। 71 हमारा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। 71 हमारा प्रश्न है, धिगस्मान ए अद्यापि जीवाम स्वसीम स्वसीमः विचरामः आत्मन आर्यवंश्या वंश्याम अस्या अभि अभिम मन्यामहे। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? ए योगीराज के, बी ब्रह्मचारी गुरु के, सी गौर सिंह के, डी श्याम बटू के। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है हमारा? तो यहाँ पे ब्रह्मचारी के द्वारा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा यह कथन कहा गया, यानी कि 71 का बी ऑप्शन सही है। 72 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 72 प्रश्न है, शिवराज विजयम के अनुसार गौर सिंह की अवस्था है। ठीक है, तो गौर सिंह की अवस्था क्या है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो क्या है दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे 16 वर्ष है। गौर सिंह की आयु कितनी है? 16 वर्ष है। यवन युवक की कितनी थी? तो 20 वर्ष थी, यवन युवक की थी। ठीक है, यवन युवक की 20 वर्ष थी और यह है 16 वर्ष हमारा गौर सिंह का है। ठीक है, 74 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74 प्रश्न है, यवन युवक द्वारा अपहृत कन्या की अवस्था। जो यवन युवक ने जिस कन्या का अपहरण किया था उसकी आयु क्या थी? लगभग 17 वर्ष, बी लगभग 7 वर्ष, सी लगभग 18 वर्ष, डी लगभग 20 वर्ष।
तो क्या थी, लगभग जो है 7 वर्ष। ठीक है, कन्या कितनी वर्ष की थी, 7 वर्ष की थी, यानी बी ऑप्शन सही है 73 का। 74 प्रश्न चल देखते हैं। 74 प्रश्न है, सुघटितम शरीरम साद्राम जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीराम च वाचम। इस पंक्तियों में किसका वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर शरीर की ढांचा का वर्णन किया गया है दोस्तों कि उसका शरीर सुगठित है, साद्राम जटाएं जटाएं रखा हुआ, घनी जटाएं है, विशाल अंगानी विशाल उसका शरीर जो विशाल का है, अंगार प्रतिमे ने मानो नैनों से अंगार फेंक रहा है, और मधुराम गंभीर और उसका जो वचन है वह मधुर और गंभीर है। तो वाचम वारी जो है मधुर और गंभीर, इस पंक्तियों में किसका वर्णन है। तो इस पंक्तियों में ऑप्शन ए है गौर सिंह का है, बी श्याम बट्टू का, सी योगी राज का है, डी शिवाजी का। तो किसका है, योगी राज का है। ठीक है, यह जो शरीर की ढांचा का वर्णन किया गया है, शरीर के बारे में बताया गया, यह जो योगी राज के बारे में बताया गया, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 75 प्रश्न देखते हैं तो 75 प्रश्न है, जंगलम में अकस्मात भालू के आ जाने से यौवन युवक कन्या को छोड़कर किस वृक्ष में चढ़ गया। जंगल में अकस्मात अचानक भालू के आ जाने से यौवन युवक कन्या को छोड़कर किस जो है किस वृक्ष पर चढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए है सालमी वृक्ष पे, बी है नीम वृक्ष में, डी है आम्र वृक्ष में, और डी है वट वृक्ष पे। तो किस पे चढ़ जाता है दोस्तों, सालमी वृक्ष पे। ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 75 का ए सही है। 76 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 76 प्रश्न है, अकुपारतलम का पद का अर्थ है, पूछा है पूछा है 76 का, अकुपारतलम पद का अर्थ है। तो ए ऑप्शन है नदी नदी तलम, बी है कुआ का तल, सी है सागर तल, और डी है तालाब की गहराई। तो क्या है 76 का हमारा आंसर क्या सही है दोस्तों, सी आंसर सही है। सागर तल को अकुपात पारतलम कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है 76 का। ठीक, 77 प्रश्न है। 77 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 77 हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हरिद्रा हरिद्रा द्रव छालिताम इव छालितम इव यहाँ अलंकार है। हरिद्रा द्रव छालितम इव पद में कौन सा अलंकार है। उपमा है, रूपक है, निदर्शना है, उत्प्रेक्षा है। तो कौन सा अलंकार है, जो है रूपक अलंकार है, यानी यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या है, बी ऑप्शन सही है, रूपक अलंकार है। नहीं सॉरी दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्या यू है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। सॉरी दोस्तों, 77 का उत्प्रेक्षा अलंकार है। 78 प्रश्न की चलते 78 प्रश्न है। प्रश्न हमारा है, असमान तारर मारर छिन्नी भिन्नी पातय मंजय खंडय कर्तय ज्वलय किंतु त्यज इमाम अकिंचत करी जड़ा महादेव प्रतिमाम। यह वाक किसने किससे कहा है। ठीक है, तो यह वाक कौन किससे कहता है। तो जो पुजारी है, जब महमूद गजनबी जो है मूर्ति को तोड़ रहा था, शिव जी की मूर्ति को तोड़ रहा था, तो वह कह रहा था कि मुझसे और धन ले लो, मुझे मारो, मुझे तारो, आसमान तब मुझे तार दो, मुझे मार दो, मुझे छिन्न भिन्न कर दो, पाताल मुझे पाताल में फेंक दो, मेरा भंजन कर दो, मेरा मुझे खंड खंड कर दो, मुझे करतय मुझे कतर दो, ज्वलयम मुझे जला दो, किंतु तेज इमाम, लेकिन मेरे इस महादेव के मंदिर जो मूर्ति उसको छोड़ दो, क्योंकि अकिंचित करी जरा मेरे जो महादेव की प्रतिमा को छोड़ दो। यह वाक किसने किससे कहा। तो यह वाक जो है पुजारी ने महमूद गजनवी से कहा। तो यानी कि हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है 78 प्रश्न का। 79 प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 79 प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश की क्रियापदों में लकार पुरुष एवं वचन की का सही प्रयोग। जो उपयुक्त जो पीछे अभी हम प्रश्न पढ़े 78, उसमें जो दिया है तो उसमें पूछा है उसमें कौन सा लकार है। तो उसमें कौन सा लकार का प्रयोग किया गया, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है 79 का। 80 प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। 80 हमारा प्रश्न है, अदु अतुत्रुटन में धातु है। ठीक है, अतुत्रुटन त्रुतर्थ में धातु क्या है। तो कौन सी धातु हमारा जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो त्रुट छेदने लुंग लकार में, त्रुट छेदने लंग लकार में, त्रुटीय छेदने लंग में, कि त्रुट लिट में। तो यहाँ पे त्रुट छेदने के अर्थ में लुट लकार लगा है। ठीक है, त्रुट छेदने अर्थ में लुंग लकार लगा है अतुत्रुटन त्रुटट में। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है 80 का।
81 प्रश्न चलते। 81 है, शिवराज विजयम के अनुसार विक्रम संवत 1087 में मृत्यु हो गई थी। किसकी हो गई थी? महमूद गजनवी की, अंबिका दत्त व्यास की, औरंगजेब की, पृथ्वीराज चौहान की। किसकी हो गई थी? महमूद गजनवी की 1087 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 81 का ए ऑप्शन सही है। 82 अकारसु पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। तो पूछा अकारसु में कौन सा प्रत्यय, कौन सी धातु लगी हुई है दोस्तों? तो 82 का हमारा ए ऑप्शन सही है। क्री, क्री धातु लुंग और झीप प्रत्यय लगकर हमारा जो है लुंग लगा झीप प्रत्यय लगाकर यहाँ पे हमारा अकारसु बना है। अकारसु बना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है 82 का। 83 प्रश्न है दोस्तों कि बी आंग ह्री लुंग प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? तो व्यवहारसित रूप होगा। क्या होगा? बी आंग ह्री लुंग से हमारा व्यवहारसित पद बनता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। क्या है? व्यवहारसित पद हमारा बी आंग ह्री लुंग प्रथम पुरुष एक वचन का व्यवहारसित शब्द है। ठीक है, तो हमारा 83 का ए ऑप्शन सही है। 84 है, पिपृच्छामी प्रयोग में है। ठीक है, पिपृच्छामी किस प्रयोग में है? सन्नत प्रयोग में है, नाम धातु में, ये यंग लुंगंत में है कि इनमें से कोई नहीं? तो यह जो शब्द है पिपृच्छामी, ठीक है, यह जो शब्द है पिपृच्छामी, इसका प्रयोग किस कहाँ किया गया है? ठीक है, तो 84 का इसका प्रयोग सन्नत्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? सन्नत शब्द में किया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है 84 का। 85 है, नेविदित में संधि है। ठीक है, तो कौन संधि है? गुण संधि, यट संधि, अयादि संधि, पूर्ण रूप संधि। तो निधन अवेदित सब इसका विच्छेद होगा तो यट संधि है। क्या है? निधन अवेदित शब्द होगा तो जो है यट संधि होगा। य को ई आदेश हुआ है। क्या है? य को ई आदेश हो गया है यहाँ हमारा पर, तो यहाँ पे निधन अवेदित शब्द बनेगा यट संधि। ठीक है, 85 का बी ऑप्शन सही है। 86 प्रश्न है, ईएस पद में लकार है। तो ईएस पद में कौन सा लकार है? तो ईएस पद में लिट है, लुंग है, लंग है, कि लट है। तो कौन सा लकार है? 86 का हमारा ए ऑप्शन सही है, लिट लकार है। ईएस पद में कौन सा लकार है? जो है लिट लकार है। ए ऑप्शन चाहिए 86 का। 87 है, ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया के पूर्व दिशा की ओर स्थित है। तो पूर्व दिशा की ओर क्या स्थित है? पुष्पवाटिका, सरोवर, झरना, पहाड़ी। तो पूर्व दिशा की ओर पूछा है दोस्तों। पूर्व दिशा की ओर जो है सरोवर स्थित है। क्या है? पूर्व दिशा की ओर सरोवर स्थित है और चारों ओर पुष्पवाटिका है। ब्रह्मचारी कुटिया के चारों ओर पुष्पवाटिका, लेकिन पूछा है पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा की ओर एक सरोवर है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है 87 का। 88 प्रश्न है, गौर सिंह को फूल तोड़ने से कौन मना करता है? श्याम बटू, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज यवन युवक। तो कौन? श्याम बटू मना करता है, क्योंकि श्याम बटू पहले ही फूल को तोड़ रखा था। तो वह बोलता है कि फूल को तुम मत तोड़ो, मैंने फूल पहले ही तोड़ लिया है, क्योंकि तुम रात को बहुत जगे हुए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है 88 का। अगला प्रश्न है 89। 89 प्रश्न है, ब्रह्मचारी वटु किस पत्ते के दोनों में फूल तोड़ते थे? जो ब्रह्मचारी वटु है दोस्तों, वो किस पत्ते के दोने में फूल तोड़ते थे? ए है पलाश के पत्ते में, बी केले के पत्ते में, सी सालमी के पत्ते में, और जो है डी पीपल के पत्ते में। किस में तोड़ते थे? केले के पत्ते में। ठीक है, केले के पत्ते को दोना बनाकर ये लोग जो है फूल को तोड़ते थे। ठीक है, 89 प्रश्न चलते हैं। 89 प्रश्न हमारा है बी प्रश्न जो है ऑप्शन हमारा सही है। क्या है? बी ऑप्शन हमारा सही है, केले के पत्ते में वो लोग फूल तोड़ते थे। ठीक है, तो बी सही है। अगला चलते हैं 90। जटाभी ब्रह्मचारी इस प्रयोग में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से लगा है? जटाभी ब्रह्मचारी पद में जो है इत्तम भूत लक्षरे से, इसमें जो है जटाओं से ब्रह्मचारी महसूस पता चलता है, दिखाई देता है। जटाओं से ब्रह्मचारी दिखाई देता है, तो इत्तम भूत लक्षरे जो है यहाँ पे सूत्र लगा है। ठीक है, कौन सूत्र लगा है? इत्थम भूत लक्षरे। ठीक है, तो हमारा 90 का ए सही है। 91 है, अहो चिररात्राम सुतो अहम स्वप्न जाल परत तत्र एव महान पूर्णमय समयो अतिवाहिना। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसका है कि मैं रात भर जो है स्वप्न में सोया रहा और स्वप्न जाल में फंसा रहा
ठीक है, यह कथन कौन कहता है? श्याम बटु, योगीराज, ब्रह्मचारी गुरु, गौर बटु। तो कौन कहता है दोस्तों? यहाँ पे गौर बटु कहता है कि हाय मैं जो मतलब लंबे चिर रात्रम लंबे समय तक सोता रहा, क्योंकि जो फूल तोड़ने के लिए मना करता है तो वह कहता है कि तुम सोए नहीं थे, इसलिए मैंने मतलब जगाया नहीं और फूल तोड़ दिया। तो कहता है कि मैंने जो है चिर रात्रम बहुत देर तक सोता रहा, क्योंकि मैं सपने के जाल में था और महान पूर्ण में जो है अपने समय को व्यतीत कर दिया। मतलब मैं जाग नहीं पाया और अपने समय को व्यतीत कर दिया, सोने में व्यतीत कर दिया। यह जो है बात गौर बटु कहता है श्याम बटु से। यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है 91 का। 92 है, शिवराज विजयम का प्रारंभ होता है। तो शिवराज विजयम का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ए है योगीराज के वर्णन से, बी है सूर्य के वर्णन से, सी है ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम वर्णन से, डी है गौर सिंह के फूल तोड़ने से। तो शिवराज विजयम का प्रारंभ होता है सूर्य के वर्ण से। ठीक है, उगते हुए सूर्य के वर्ण से जो है शिवराज विजयम का प्रारंभ होता है। तो बी ऑप्शन सही है। सी है रोलम्ब कदम पद का शाब्दार्थ है। यहाँ पे रोलम्ब कदम एक पद है, तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है, पूछा इसका क्या अर्थ है? तो चक्रवाक समूह, तारा समूह, भ्रमर समूह, श्वेत कमल समूह। तो क्या अर्थ है दोस्तों? भ्रमर समूह। ठीक है, भ्रमर समूह को रोलम्ब कदम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन सही है 93 का। 94 प्रश्न है, आखंडल आखंडल दिक् पद से किस दिशा का संकेत किया गया? पूर्व दिशा का, पश्चिम दिशा का, उत्तर दिशा का, दक्षिण दिशा का। तो किस दिशा का प्रयोग किया गया है? तो आखंडल आखंडल दिक् पद से जो है पूर्व दिशा का वर्ण किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन सही है 94 का। ठीक है, 97 से चलते 95। हिंसम स्वपापेय विहिंसित खलह इत्यादि शिवराज विजयम का मंगलाचरण किस ग्रंथ से उद्धृत है? ठीक है, तो महाभारत से, वाल्मीकि रामायण से, श्रीमद् भागवत से, दसम स्कंद से, गीता से। तो किससे यह शब्द जो है लिया गया है? ठीक है, तो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। ठीक है, किससे है? 95 से। सी ऑप्शन सही है, श्रीमद् भागवत गीता दसम स्कंद से लिया गया ये जो शब्द है। ठीक है, 96 प्रश्न चलते हैं। 96 प्रश्न है, शिवाजी के माता पिता हैं तो कौन है? जीजाबाई शाहजी भोसले, सौवड़ी देव शर्मा, शिवानी रघुवीर सिंह और रमाबाई दुर्गादत्त। तो कौन है? जीजाबाई साहनी भोसले इनके माता पिता हैं, किसके? शिवाजी के। तो ए ऑप्शन सही है 96 का। 97 है, कंबुकंठ पद का अर्थ है। पूछा है कंबुकंठ पद का क्या अर्थ है? कौवे की तरह गर्दन वाला, संख की तरह गर्दन वाला, छोटी गर्दन वाला, कम कंठ वाला। कौन है? तो संख की तरह गर्दन वाला ग्रीवा पद है। बस 5 मिनट, बस हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन सही है 97 का। 98 है, साखी पद का अर्थ है। साखी पद का क्या अर्थ है? तरु है, बी बीटअप है, सी वृक्ष है, डी उपयुक्त सभी है। तो क्या है? 98 का हमारा जो है डी ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी जो है साखी जो है तरु को साखी भी कहते हैं, बीटअप भी करते हैं, वृक्ष यानी उपयुक्त सभी है। ठीक है, 99 है, निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटु कश्चित। यह जो शब्द आया पद किसका है? निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटुब्री प्रबटु कश्चित पद से किसका संकेत है? श्याम बटु, गौर सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, एवं युवक किसका संकेत है? 99 का दोस्तों, तो बी ऑप्शन सही है गौर सिंह का। इससे पता चलता है कि गौर सिंह का संकेत है। ठीक है, तो 99 का बी ऑप्शन सही है। 100 है, 100वां प्रश्न है, निज पर कुटी से निकलता हुआ विप्रबटु और स्व कुटीर में प्रवेश करते ब्रह्मचारी गुरु का वर्णन किस ग्रंथ में वर्णित है? तो जो है शिवराज विजय में वर्णित है। ठीक है, निज कुटिल से जो है ब्रह्मचारी गुरु निकलते हैं और जो है निज निज पर कुटी से निकलता हो विप्रवटु और कुटी स्व कुटीर प्रवेश करते ब्रह्मचारी गुरु का वर्णन किसमें? तो शिवराज विजय में। ठीक है, 100 का हमारा जो है ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्न आगे का जो है हम कुछ नया लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः नमः संस्कृताय। थैंक यू। कादम्बरी।